वो दिन मैं ज़िंदगी में कभी नहीं भूल सकते। दिन सोमवार था और दोपहर के करीब 12:30 बज रहे थे। मैंने अपनी मेज़ की ड्रॉअर से एक खाली पन्ना निकाला और एक खत लिखना शुरू किया। सुनो पापा, कुछ कहना है मुझे। बहुत हिम्मत जुटाकर ये कहने जा रही हूँ। शायद आप सामने होते तो कह भी नहीं पाते, इसलिए एक खत लिख रही हूँ। डियर पापा, माफ़ करना मुझे, मैं हार गई आज, क्योंकि मैं नहीं दिला पाई आपको वो अभिमान जो मैं बचपन से दिलाना चाहती थी। नहीं दिला पाई आपको वो सम्मान जिसके आप हकदार थे। नहीं दिला पाई आपको वो गुमान जिससे आप मूंछों पे ताव दे के कह सकें कि वो देखो, वो है मेरी बेटी जिस पे मुझको नाज है। जबकि जानती थी मैं पापा कि गुरूर हूँ मैं आपका, पर ना जाने क्यों आज वो गुरूर चूर चूर होता दिख रहा है। मेरा सपना मिट्टी में मिल रहा है। मैं आपके उधड़े हुए सपनों को नहीं सिल पा रही। लाख कोशिशों के बाद भी पापा, मैं सिर्फ हारती जा रही। मैं जानती थी पापा कि आपने अपने सपनों को कुतर कर मुझे महीने का खर्च भिजवाया था, और जब भी टूटा आत्मविश्वास मेरा, गुमान हो तुम मेरा, ये कहकर हमेशा विश्वास जताया था। आज एक रिजल्ट ने मेरी वर्षों की मेहनत को नाकामयाबी में बदल दिया था। कुछ नंबरों की दूरी ने मेरे सपनों को चूर चूर कर दिया था। ये खत लिख मैं वहीं फूट फूट कर रोने लगी। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा नजर आ रहा था। भूत भविष्य वर्तमान सब ओझल हो रहा था। मन कर रहा था इस चौथी बिल्डिंग से कूद कर अपनी जान दे दूं। तभी देखा कि दूर पड़ा हुआ फोन काफी देर से वाइब्रेट कर रहा था। फोन उठाकर देखा तो उस पर लिखा था, पापा जी कॉलिंग। कांपते हाथों से फोन उठाया तो उधर से सहमी हुई आवाज आई, बेटा कितनी देर से फोन कर रहा हूं, फोन क्यों नहीं उठा रही। मन किया उन्हें बता दूं कि पापा आज हरा दिया मैंने आपको, मैं अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाई। तभी उधर से फिर आवाज आई, कुछ पूछ रहा हूं ना, कहाँ थी इतनी देर से। और मैंने बोला वो पापा मैं वॉशरूम में थी। और इंतज़ार करने लगी उन सवालों का जिसका जवाब मैं पिछले 2 घंटे से लिख रही थी। तभी उधर से आवाज आई, बेटा परेशान हो क्या? परेशान मत होना, एक एग्जाम ही तो था, और कोई एग्जाम तुम्हारी काबिलियत का पैमाना कभी नहीं हो सकती। और पापा है ना अभी। ये सुन के ऐसे लगा कि अब मैं सब कुछ कर सकती हूँ। पापा है ना अभी, ये सुन के सिर्फ एक ही सवाल आया कि पापा कैसे कर लेते हो आप ये सब? कैसे आप हम बच्चों की बड़ी से बड़ी नाकामयाबी, जिसे हम अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी हार समझते हैं, उसे आप महज मिट्टी कर देते हो? कैसे आप बन जाते हो हम बच्चों के वो सुपर हीरो जो कोई ड्रामा, कोई मूवी, कोई कविता आज तक बयां ही नहीं कर पाई। तभी फिर आवाज आई पापा की, बेटू रो रही हो क्या? रोना नहीं, तुम तो मेरा स्ट्रांग बच्चा हो ना, और अगर तुम रोई ना तो मैं हार जाऊंगा। उस दिन मुझे एक बात समझ में आई कि पापा तब नहीं हारते जब उनके बेटे नाकामयाब होते हैं। पापा तब नहीं हारते जब उनके बच्चे नाकामयाब होते हैं। वे तब हार जाते हैं जब उनके बच्चे खुद को हारा हुआ मान लेते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, कोई बात नहीं अगर आज कोई एग्ज़ाम नहीं निकला, कोई बात नहीं अगर आज तुम्हें तुम्हारी मनपसंद जॉब नहीं मिली, पर तुम कभी हारना मत, क्योंकि अगर तुम हार गए ना तो तुम्हारे पापा हार जाएंगे।